हेलो फ्रेंड्स, देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। सराय नाहरराय रिप्रेजेंट्स द एंशिएंट कल्चर हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश। गिव योर आर्गुमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। सराय नाहरराय उत्तर प्रदेश की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में अपने तर्क दीजिए। क्वेश्चन को देखते ही आपको एक आइडिया हो गया कि ये क्वेश्चन जो है वो जीएस के पेपर 5 से लिया गया है, या जीएस का जो पेपर 5 आपका होगा आने वाले समय में उसका क्वेश्चन है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं ये जीएस पेपर 5 का मतलब आप समझ रहे हैं, क्योंकि यूपीपीएससी ने ऑप्शनल को समाप्त कर दिया और ऑप्शनल को समाप्त करने के बाद यूपी स्पेशल को लेकर के उन्होंने 2 पेपर और जोड़े हैं, पेपर 5 और पेपर 6। और इस समय स्टूडेंट्स के बीच में जो मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, जिन्होंने क्वालिफाई किया है या जो किन्हीं कारणों से क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं या जो तैयारी में आ रहे हैं, उन सभी के बीच ये पेपर अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। यह चर्चा क्यों है? तो थोड़ा सा संशय या भ्रम की स्थिति स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रही है। वो इसलिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आयोग फ्रेम करेगा जो ये नए पेपर 5th और 6th को जोड़ा गया है। तो 5वें 6ठे पेपर को जो जोड़ा गया है उसमें कैसे क्वेश्चन बनाए जाएंगे, इन क्वेश्चंस को तैयार करने के लिए हमारे सोर्स ऑफ स्टडी क्या होगा, हमारे स्रोत क्या होंगे पढ़ने के, हम किन माध्यमों का इस्तेमाल करें जिनसे हम बेहतर तैयारी कर पाए। क्योंकि जो भी अवेलेबल सोर्स हैं, मैं प्रेजेंट की बात करूं, वो सफिशिएंट नहीं है। हालांकि मैटर आपको मिल रहा है, लेकिन मैटर बहुत जो है आप सटीक उसको नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए भी बच्चों के मन में, स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट बना हुआ है। क्योंकि जो लोग इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, हार्ड लक जिनका रहा, वो नेक्स्ट टाइम क्वालिफाई करेंगे। नए लोग भी साथ में जुड़ेंगे, वो भी क्वालिफाई करेंगे और अगले एग्जाम में मेंस उन्हें देना ही देना है। तो जो प्रिपरेशन में है उसे पेपर 5 और पेपर 6 को तैयार करना है, और ये सभी के लिए नया है। इसलिए इस पर किसी का कमांड हो या किसी को बेहतर तैयार हो, ऐसी कोई स्थिति नहीं बन रही है। तो ये आप देखिए कि पेपर 5 में आपका जो यूनिट है, आपकी पेपर 5 में जो हिस्ट्री का सिलेबस है, वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है। ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है, आर्किटेक्चर, देयर सिग्निफिकेंस एंड मेंटेनेबिलिटी, म्यूजियम, आर्काइव एंड आर्कियोलॉजी ऑफ यूपी। तो हम इस क्वेश्चन की चर्चा आपके साथ में करेंगे कि ये कथन जो दिया गया है इसके पक्ष में आपको अपने तर्क देने हैं। लेकिन इससे पहले हमें सराय नाहरराय के बारे में कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जिसके आधार पर हम अपने उत्तर को जो है फ्रेम कर पाएंगे। तो आइए पहले चलते हैं, कुछ फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं जो सराय नाहरराय से संबंधित हैं। तो सराय नाहरराय के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले इसका टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो 12,000 बीसीई, मतलब बिफोर कॉमन एरा से 10,000 बीसीई के बीच की यह साइट है, जो कि मेसोलिथिक पीरियड को रिप्रेजेंट करती है। मेसोलिथिक पीरियड का मतलब है मध्य पाषाण काल को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब है कि ये साइट जो है हमारी स्टोन एज से संबंधित है। यहां से जो हमें एविडेंस मिले हैं उसके आधार पर जो समय तय किया गया है वो 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच का समय माना जाता है सराय नाहरराय का। अब बात कर लेते हैं इसकी लोकेशन या अवस्थिति की। तो लोकेशन की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रतापगढ़। काफी पॉपुलर, चर्चा में रहने वाला जिला है प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ की जो सदर तहसील है उसके अंतर्गत एक ब्लॉक है जिसका नाम है मंधाता। तो मंधाता ब्लॉक में यहां पर एक लेक है, क्योंकि सराय नाहरराय एक विलेज है, गांव है, गोखुर लेक गोखुर झील के किनारे है। इस गांव से ही हमें मेसोलिथिक एज के एविडेंस या साक्ष्य मिलते हैं। बात कर लेते हैं एक्सकेवेटर कौन है। तो एक्सकेवेटर की अगर हम बात करें तो यहां का एक्सकेवेशन जो कराया वो केसी ओझा जी ने कराया, और ये एक्सकेवेशन 1969 से लेकर के कई स्टेप्स में हुआ और 73 तक चलाई। तो कई बार चरणबद्ध तरीके से यहां पर एक्सकेवेशन कराया गया केसी ओझा साहब के द्वारा, जिन्होंने साइट को खोजा भी था। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट थे सराय नाहरराय के बारे में। आइए मानचित्र पर इसकी लोकेशन को हम लोग देखते हैं। देखिए यूपी का मैप है और ये जिला यहां पर आपको दिखाई दे रहा है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। प्रतापगढ़ जिले
कि अगर लोकेशन को देखें तो यहां पर देखिए मैप में ये आपको जिला दिखेगा, सदर तहसील में ही जो है के अंतर्गत मानधाता विलेज मैंने आपको बताया, जहां पर ये साइट आपकी देखने को मिलती है, सराय नाहर राय। आइए यहां से क्या एविडेंस हमें मिले हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो यहां से अगर आप देखें तो हम बात करते हैं सबसे पहले इक्विपमेंट्स की। तो इक्विपमेंट्स जो थे उनके निर्माण में किसका यूज किया गया, तो देखिए राइमस्टोन, कार्लेनियल, कैल्सिडोनी, एजेट, बोन एंड हॉर्न। तो स्फटिक हो गया, कार्लिनियल ये विशेष प्रकार के पत्थर हैं, एगेट भी एक पत्थर है, बोन्स हड्डियों का इस्तेमाल किया गया, हॉर्न मतलब जानवरों की सींगों का प्रयोग किया गया औजारों को बनाने में। अब अगर हम बात करें तो यहां पर किस प्रकार के उपकरण मिले हैं, तो मीजोलिथिक साइट्स जो है वहां से हमें प्रमाण मिलते हैं किसके, माइक्रोलिथ्स के। आपने जब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में स्टोन एज को पढ़ा होगा तो मीजोलिथिक पीरियड जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, माइक्रोलिथ्स को। सूक्ष्म पाषाण उपकरण इन्हें आप हिंदी में बोलते हैं, इसका प्रतिनिधित्व करता है। और यहां से अगर आप देखें तो ब्लंट ब्लेड, ट्रायंगल, इक्विलैटरल, ट्रेपेजॉइड, क्रिसेंट मतलब अर्धचंद्राकार, स्कैपर, खुरचनी, ऑल, सुआ बोलते हैं इसको हिंदी में, बोरर। तो डिग करने के लिए या गड्ढे को खोदने के लिए इन टूल्स का प्रयोग किया जाता रहा है। अब देखिए जरा यहां पर कुछ जो है पिक्चर्स मैंने लगाई हुई है स्क्रैपर की, ठीक, ऑल की और बोरर की, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। आगे बढ़ते और देखते हैं यहां से क्या क्या चीजें हमें मिली हैं एविडेंस के रूप में। तो 37 मेल स्केलेटन्स मिले हैं और वो क्या है, इंजर्ड हैं। इंजर्ड ये इंडिकेट करता है कि शायद कुछ बाह्य आक्रमण या एक्सटर्नल अटैक हुए होंगे जिनकी वजह से लोग इंजर्ड हुए। यहां से 4 जो है स्केलेटन मिले हैं, 2 पुरुषों और 2 महिलाओं के हैं, जो साथ साथ इनका जो है इन्हें दफनाया गया था। और ये एक ही ग्रेव से, एक ही कब्रगाह से मिले हैं और जो कि कैसी है, ओवल शेप्ड है, तो अंडाकार है, उस शेप वहां से मिले हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की, तो देखिए 14 फ्यूनरल पायर्स एंड 8 पिट स्टोव्स आर फाउंड। तो यहां से 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। पिट स्टोव्स को क्या कहा जाता है, गर्त चूल्हे बोलते हैं, हर्थ भी इसको बोला जाता है, ये मिले हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से यहां पर आप देखते हैं कि मृतकों का संस्कार किया जाता था यहां पर। तो अब हम इसको समराइज कर लेते हैं फैक्ट्स को कि 14 जो है वो बरियल एविडेंस है, 8 पिट हर्ट्स मिले हैं, 37 स्केलेटन्स मिले हैं, ओवल शेप जो है आवास मिले हैं और एक कब्र में 4 मानव कंकाल यहां से मिलते हैं। आइए यहां से हाफ बर्न बोन्स ऑफ स्टैग, डियर, वाइल्ड बोर फाउंड फ्रॉम पिट हर्थ। तो जो गर्त चूल्हे हैं वहां से बारहसिंगा, हिरन और जो जंगली सुअर है उसकी जली हुई अस्थियां मिली हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में आप ये देखिए, नो पॉटरी इज अवेलेबल फ्रॉम दिस प्लेस। इस स्थल से किसी भी प्रकार के मृदभांडों के साक्ष्य, पॉटरी का मतलब होता है मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, तो मृदभांड के साक्ष्य आपको नहीं मिलते हैं। अब देखिए इस पर कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, चूंकि फैक्ट्स मैंने आपको दिए हैं तो मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि देखिए प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कैसे आपसे फेम हो सकते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, तो आप इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे और अपने सुझाव भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये सूचना भी देना चाहता हूं, इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आपके पास अगर कंटेंट मैटर बेहतर नहीं है या आपके पास बेहतर सोर्सेज नहीं है, तो ये हमारी जो एक्सपर्ट्स की टीम है इस पर रिसर्च कर रही है, एक अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाएगा। 10 जुलाई से हमारा नया बैच प्रारंभ हो रहा है। इस बैच को जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, या वो लोग जो किन्हीं कारणों से प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, या वो लोग जो नेक्स्ट ईयर में 2024 में मेंस देंगे, ठीक है, वो सारे लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको इस तरीके के वीडियोस और मिलते रहेंगे। आप अपने सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो यहां पर कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे हुए हैं, इनको आपको सॉल्व करना, इसके उत्तर बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीसोलिथिक साइट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गोखुर लेक। निम्न में से कौन सी मध्य पाषाणकालीन स्थल गोखुर झील पर अवस्थित है? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट अ टोटल 37 मेल स्केलेटन्स हैव बीन फाउंड। कहां से 37 जो है नर कंकाल जो है आपको मिले हैं, ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड
तो 4 साइट्स आपको दी हुई है और 4 उसके प्लेसेस दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि कौन करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। आइए अब हम अपने मेंस के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सराय नाहरराय उत्तर प्रदेश की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। अब यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप देखें और जो फैक्ट्स हम लोगों ने देखे उसके आधार पर हमें अपने आंसर को फ्रेम करना पड़ेगा। प्राचीन सांस्कृतिक विरासत, ठीक है, तो संस्कृति होती क्या है इसकी समझ आपको होनी चाहिए। तो संस्कृति हमारा पहनावा ओढ़ावा, सरल भाषा में आप कहते हैं वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, बोली, तौर तरीके, कस्टम्स, ट्रेडिशंस जो है वो हमारी संस्कृति का हिस्सा होते हैं। अब सराय नाहरराय से जो हमें फैक्ट मिले हैं उसमें आप देखिए क्या क्या चीजें हमें मिल रहे हैं। तो हमें हाउसिंग के प्रमाण मिल रहे हैं, आवास के प्रमाण मिल रहे हैं, ठीक है, हर्थ के प्रमाण मिल रहे हैं, चूल्हे के प्रमाण मिल रहे हैं। यहां पर एक प्रॉपर सिस्टम आपको बरियल या शवाधान का एक प्रॉपर सिस्टम आपको यहां से दिखाई दे रहा है। हमें यहां से बहुत सारे टूल्स मिल रहे हैं और इन टूल्स को बनाने में हमने स्टोन और बोन्स दोनों का प्रयोग किया हुआ है। तो अगर आप ये देखें तो ये सारी चीजें एक सोशल लाइफ, एक सामाजिक जीवन को क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है, दर्शाती हैं, परिभाषित करती हैं कि अगर किसी भी जगह से हमें भोजन को प्रॉपर भोजन के प्रमाण मिल रहे हैं कि लोग जो है वो पके हुए भोजन का प्रयोग कर रहे थे, आवास के प्रमाण मिल रहे हैं कि लोग वहां पर रह रहे थे, बरियल के प्रमाण मिल रहे हैं, तो ये दिखाता है कि सोसाइटी एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में थी, ठीक है, संरचनात्मक स्वरूप की थी और यहां पर आपको प्रॉपर लाइफ स्टाइल, एक जीवन शैली लोगों की दिखाई दे रही है। हालांकि ये जीवन शैली उस विकसित अवस्था में नहीं रही होगी जितना विकसित अवस्था में आने वाले समय में आपको दिखाई देती है या आज के समय में दिखाई देती है, लेकिन इसके रूट को अगर हम ट्रेस करें, जो आज की हमारी विकसित जीवन शैली है या जो तौर तरीके हैं, अगर हम इनके रूट को ट्रेस करने की बात करें तो ये रूट आपको दिखाई देता है सराय नाहरराय के अंदर। टूल्स का यूज कर रहे थे, माइक्रोलिथ्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को दिखाता है। ये मानव की बौद्धिक क्षमता को, इंटेलेक्चुअल जो उसकी प्रॉपर्टी थी, बौद्धिक क्षमता जो थी, जो कैपेबिलिटी थी उसकी, उसको दर्शाता है कि मानव ने सूक्ष्म उपकरणों को बनाया। उन उपकरणों को बनाने में उन्होंने विभिन्न प्रकार के पत्थरों के उपयोग को सीखा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, जानवरों की हड्डियों का वो बेहतर इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को दर्शाता है और किसी भी कल्चर के डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन या नवाचार बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप सराय नाहरराय से जो फैक्ट्स हमें मिले हैं, जिनको मैंने कुछ जो है मोटे मोटे फैक्ट्स आपके सामने रखे हुए हैं, इनके आधार पर अगर आप देखना चाहें तो ये वास्तव में हमारे कल्चर के, जो खासतौर पर उत्तर प्रदेश के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। अब एक प्रश्न आपके मन में यह हो सकता है, और जब आप आंसर लिख रहे हो तो ये आपको ये पैरा जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं और जो इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र रीजन, संत कबीर नगर से मिली है, ठीक है, जैसे बेलन रिवर वैली से हमें जो प्रमाण मिले हैं, लोहरा देव से जो प्रमाण मिले हैं, तो इनमें अगर हम बात करें तो चावल के साक्ष्य, ठीक, अनाजों के साक्ष्य भी आपको मिल रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसी साइट नहीं है जो आपकी पैलेलिथिक एज की हो, पाषाण काल की साइट हो या नियोलिथिक एज की हो, जहां से एक सोशल लाइफ या सोशल स्ट्रक्चर के प्रमाण आपको मिल रहे हो। इन सभी साइट्स का जिनका आप अध्ययन करेंगे, प्रतापगढ़ की कुछ और साइट्स भी हैं, दमदमा है, महदहा है, अगर आप उनका अध्ययन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड सोशल लाइफ के अर्ली स्टेज, जो प्रारंभिक चरण के प्रमाण हैं, वो सराय नाहरराय से मिलते हैं। इसलिए आप अपने इस कथन को, जो आपका क्वेश्चन है, उसको आप ये प्रूव कर सकते हैं कि वास्तव में सराय नाहरराय वो साइट है जो यूपी के एंशिएंट कल्चरल हेरिटेज को रिप्रेजेंट करती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चंस को लेकर के मैं आपके बीच में आता रहूंगा, नए नए क्वेश्चन फ्रेम करता रहूंगा, उनके आंसर्स पे हमारी आपके साथ चर्चा होती रहेगी, और इसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल के साथ में जुड़े रहना है। आप पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं, आप अपने आंसर्स को चेक भी करवा सकते हैं। अगर कंटेंट में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं।
तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सभी लोगों को जो मेंस देने के लिए जा रहे हैं, उन लोगों को भी बहुत शुभकामनाएं जिनका हार्ड लक इस बार रहा, लेकिन निश्चित तौर पर वो अगली बार सफलता को प्राप्त करेंगे। और जो नए लोग हैं जिन्हें पहले ही अटेम्प्ट में अपने गोल को अचीव करना है, ऐसे तमाम सारे स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और ये एक प्रयास है वैसे ICS का, जिसमें हम और आप सम्मिलित रूप से इसको आगे लेकर के चलेंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को बताते रहिएगा और उसी तरीके का कंटेंट आपको हम रिसर्च के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू।